जैसे जैसे उम्र बढ़ती जाती है वैसे वैसे शरीर में तरह तरह की परेशानियां घर करने लगती है। कभी घुटनों में तेज दर्द उठता है तो कभी कमर में अकड़न महसूस होती है। नसों में जकड़न और सुन्नपन की शिकायत भी आम हो जाती है। लेकिन अगर आप सुबह उठते ही एक खास ड्रिंक का सेवन शुरू कर दें तो ये समस्याएं जल्द ही दूर हो सकती है। इसे हल्का गर्म करके पीजिए और वो भी खाली पेट। पुरानी से पुरानी कमर दर्द या घुटनों की तकलीफ है, नसों में दर्द है, इन सब में आपको फायदा देगी। इस ड्रिंक में ऐसी सामग्री मिलाई गई है जो शरीर में घटते कैल्शियम को तेजी से बढ़ाती है। कमजोरी, थकान, हाथ पैरों का सुन्न होना और नसों की कमजोरी को ये खत्म करती है। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं संदीप, न्यूट्रिशनिस्ट और डाइट प्लानर। आपका फिर से बहुत बहुत स्वागत करता हूं रुद्र होम रेमेडीज की इस खास वीडियो में। चलिए सबसे पहले बात करते हैं मुख्य सामग्री की। पहली चीज लेनी है वो है अजवाइन, जिसे कैरम सीड्स के नाम से भी जाना जाता है। रिसर्च बताते हैं कि अजवाइन में एंटी इंफ्लेमेटरी गुण होते हैं जो जोड़ों की सूजन और दर्द को कम करने में मदद करते हैं। एक स्टडी में पाया गया है कि अजवाइन के एक्सट्रैक्ट से अर्थराइटिस के लक्षणों में सुधार हुआ है, जैसे सूजन और दर्द में कमी देखी गई है। इसके साथ ही हमें लेना है मेथी के दाने यानी कि फेनुग्रीक सीड्स। मेथी कैल्शियम, प्रोटीन और पोटेशियम से भरपूर होती है। रिसर्च के अनुसार मेथी के बीजों में एंटी इंफ्लेमेटरी कंपाउंड्स होते हैं जो अर्थराइटिस में सूजन को घटाते हैं और जोड़ों की स्टिफनेस को कम करते हैं। साथ ही ये हाई ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करने में भी सहायक है, क्योंकि पोटेशियम ब्लड प्रेशर को बैलेंस करता है। तीसरी चीज हमें लेनी है वह है जीरा, जो हर किचन में आसानी से मिल जाता है। जीरा कैल्शियम का अच्छा सोर्स है और जोड़ों की सूजन को दूर करता है। रिसर्च से पता चला है कि जीरा के एंटी इंफ्लेमेटरी प्रॉपर्टीज जोड़ों के दर्द और अर्थराइटिस में राहत देते हैं। साथ ही ये पाचन को मजबूत बनाता है, जो ओवरऑल हेल्थ के लिए जरूरी है। इसके अलावा हमें लेना है सौंठ यानी ड्राई जिंजर। रिसर्च में पाया गया है कि जिंजर ऑस्टियोआर्थराइटिस के दर्द को प्लेसिबो से बेहतर तरीके से काम करता है। एक रिव्यू में 63% लोगों को जिंजर से घुटनों के दर्द में राहत मिली है। ये सूजन को घटाता है, जोड़ों में लुब्रिकेशन को बढ़ाता है और गठिया जैसी समस्याओं में रामबाण साबित होता है। खासकर इस ठंड के मौसम में इस औषधि का सेवन आपको जरूर करना चाहिए। अब इसे तैयार कैसे करना है? आपको यहाँ पर 2 चम्मच मेथी के बीजों को लेना है, 2 चम्मच अजवाइन और 2 चम्मच जीरा लेना है। इन्हें तवे पर डालकर हल्का भून लेना है ताकि इसके अंदर का नेचुरल ऑयल रिलीज हो जाए, लेकिन कलर ना बदले, इस बात का ध्यान रखिएगा। हमें सिर्फ 1.5 से 2 मिनट चलाते हुए हल्के आंच में यानी धीमे आंच में आपको इसे भूनना होगा। भूनने के बाद जब ये ठंडा हो जाए तो इसे ग्राइंडर जार में डालिए और इसका पाउडर बना लीजिए। इसमें हमें मिलाना है 1 चम्मच सौंठ का पाउडर और अच्छे से इन्हें मिक्स कर लेना है। ये चूर्ण हड्डियों को मजबूत बनाएगा, मांसपेशियों की अकड़न खत्म करेगा, शरीर में बढ़ा हुआ जो वात है उसे कंट्रोल करेगा। ठंड के मौसम में इसका इस्तेमाल करने से ये शरीर में गर्माहट देगा, पाचन को दुरुस्त रखेगा और आपकी इम्यूनिटी को, रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाएगा। इस पाउडर को किसी एयर टाइट जार में भरकर रख लें और रोज सुबह 1 चम्मच इस पाउडर को गर्म पानी में मिलाकर पिया करें। यह आजमाया हुआ रेमेडी है, इससे बहुत से लोगों को फायदा मिला है। आप भी इसे घर पर जरूर बनाइएगा, खासकर बुजुर्गों को दीजिएगा। इस चूर्ण को रोजाना लेने से गठिया, अर्थराइटिस, जोड़ों में दर्द, घुटनों में दर्द, हाथ पैरों में दर्द, मांसपेशियों में दर्द, साइटिका, दबी नसों की समस्या दूर होगी। इसे लेने से आपका डाइजेशन भी बेहतर होगा और पेट भी खुलकर साफ होगा। चलिए अब हम बात करते हैं 3 ऐसे नेचुरल सुपर फूड्स की जिन्हें अगर आप रोजाना खाते हैं तो हड्डियां इससे मजबूत होंगी, नसों की कमजोरी जो है वो दूर होगी, साइटिका, ज्वाइंट पेन, कमर दर्द, मांसपेशियों में अकड़न जकड़न की समस्या में बहुत फायदा मिलेगा। तो इसके लिए सबसे पहले लेनी है हमें पंपकिन सीड्स यानी कि कद्दू के बीज। पंपकिन सीड्स में जिंक, मैग्नीशियम, ओमेगा 3 फैटी एसिड और विटामिन ई भरपूर मात्रा में होता है, जो जोड़ों की लुब्रिकेशन यानी कि चिकनाई को बनाए रखता है। इससे घुटनों और कमर का दर्द धीरे धीरे कम होने लगता है। इनमें मौजूद एंटी इंफ्लेमेटरी गुण गठिया यानी कि अर्थराइटिस के दर्द में बहुत असरदार है। ये शरीर की सूजन को कम करते हैं और जोड़ों की जकड़न को खोलते हैं। पंपकिन सीड्स में मौजूद ट्रिप्टोफैन नामक अमीनो एसिड आपकी नींद को भी बेहतर बनाता है और अच्छी नींद का मतलब है शरीर की बेहतर रिकवरी और मसल्स पेन में राहत। ये मिनरल से भरपूर होते हैं जिससे हड्डियां मजबूत बनती हैं और बोन डेंसिटी बढ़ती है। अब हम जानते हैं तिल के जबरदस्त फायदे। तिल में पाए जाने वाले सेसामिन और सेसमोलिन नाम का तत्व बहुत ही शक्तिशाली एंटीऑक्सीडेंट है जो शरीर में सूजन, दर्द और फ्री रेडिकल्स को खत्म करते हैं।
तिल में कैल्शियम, फास्फोरस, आयरन और कॉपर होता है जो हड्डियों को मजबूत करने और जोड़ों का लचीलापन, फ्लेक्सिबिलिटी को बढ़ाने में मदद करता है। भुने हुए तिल खाने से दोस्तों ब्लड सर्कुलेशन बेहतर होता है, जिससे दर्द वाले हिस्से में ऑक्सीजन और पोषक तत्व तेजी से पहुंचते हैं। तिल इस शरीर को अंदर से गर्मी और ताकत देता है, जिससे ठंडी के मौसम में जकड़न और गठिया जैसी दिक्कतें कम होती हैं। अब बात करते हैं अलसी यानी कि फ्लैक्स सीड्स के। अलसी में मौजूद ओमेगा 3 फैटी एसिड और लिग्नान्स शरीर के अंदर की सूजन को शांत करते हैं। ये प्राकृतिक तरीके से ज्वाइंट पेन, मसल पेन और बॉडी पेन को कम करते हैं। अलसी के बीज फाइबर और प्रोटीन का बेहतरीन सोर्स है जो मांसपेशियों की मरम्मत और मजबूती में मदद करते हैं। इसमें मौजूद एंटीऑक्सीडेंट शरीर की कोशिकाओं को डिटॉक्स करते हैं, जिससे दर्द और सूजन दोबारा नहीं बढ़ती। अगर आप रोजाना भुनी हुई अलसी का सेवन करते हैं तो धीरे धीरे शरीर की अंदरूनी सूजन, इन्फ्लामेशन खत्म होने लगती है और जोड़ों की कार्यक्षमता, ताकत बढ़ती है। आपको इन तीनों बीजों को साथ में खाना है। खाकर देखिएगा, बहुत फायदा मिलेगा। जब आप पंपकिन सीड्स, तिल और अलसी को एक साथ भूनकर खाते हैं तो ये शरीर को ओमेगा 3 फैटी एसिड, कैल्शियम, जिंक और एंटीऑक्सीडेंट्स का शक्तिशाली कॉम्बिनेशन देते हैं। ये तीनों मिलकर शरीर की सूजन, जकड़न और दर्द को धीरे धीरे खत्म करते हैं। नियमित सेवन से घुटनों की कटकट की आवाज, जोड़ों के अंदर जो लुब्रिकेशन की ग्रीस की कमी हो गई है या फिर जोड़ों में अकड़न जकड़न की समस्या है, कमर में दर्द है, मांसपेशियों में पेन है, तो इन सब में काफी राहत मिलती है। ये कॉम्बिनेशन शरीर के ब्लड सर्कुलेशन, इम्यून सिस्टम और मेटाबॉलिज्म को सुधार देता है। साथ ही यह एनर्जी बढ़ाता है, जिससे दिन भर कमजोरी या थकान महसूस नहीं होती। आपको क्या करना है, इन तीनों ही बीजों को बराबर मात्रा में लेना है और तवे पर हल्का सा भून लेना है। भूनने के बाद जब ये ठंडा हो जाए तो इन्हें पीसकर इसका पाउडर बना लीजिए और पाउडर को किसी जार में स्टोर करके रख लीजिए। आप इस पाउडर का 2 से 3 चम्मच की मात्रा में रोजाना सेवन कर सकते हैं। आप इसे दूध के साथ, पानी के साथ या फिर आप अपने सूप में डालकर भी इसका सेवन कर सकते हैं। आप इन्हें ऐसे भी खा सकते हैं या फिर जब भी घर पर रोटी बनती हो तो आटे में मिलाकर आटा गूंथकर इसकी रोटियां बनाकर भी खा सकते हैं। किसी भी तरह से इसका सेवन कीजिए, लेकिन सुबह के समय ही कीजिएगा ताकि इसका पूरा फायदा आपके शरीर को मिल सके। आज की इस वीडियो में बस इतना ही। आई होप ये वीडियो, ये जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ, परिवार के सदस्यों के साथ शेयर कीजिए। मिलते अगले वीडियो में। अपना ख्याल रखिए, अपने परिवार का ख्याल रखिए। धन्यवाद।